ओम शांति। बबुलनाथ शिव बाबा बच्चों को कांटों से फूल बनाने के लिए आया है, इसलिए ऐसे बाबा को बहुत ही लव से याद करना है, क्योंकि बाबा मोस्ट बिलवेड है। तो मोस्ट बिलवेड बाबा को बहुत ही प्यार से याद करना है। टीचर बनकर के शिव बाबा ये पढ़ाई पढ़ाते हैं और ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, और इनकम है 21 जन्मों के लिए। इसलिए बाबा ने कहा इसको अच्छी रीति पढ़ना है और औरों को भी पढ़ाना है। तो सुनते हैं 5 तारीख के साकार बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, आत्मा और शरीर जो पतित और काले बन गए हैं, बाप की याद से इन्हें पावन बनाओ, क्योंकि अब पावन दुनिया में चलना है। क्वेश्चन: भगवान किन बच्चों को मिलता है? बाप ने कौन सा हिसाब बताया है? आंसर है जिन्होंने शुरू से भक्ति की है उन्हें ही भगवान मिलता है। बाबा ने ये हिसाब बतलाया है, सबसे पहले तुम भक्ति करते हो, इसलिए तुम्हें ही पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलता है, जिससे फिर तुम नई दुनिया में राज्य करते हो। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प मुझे याद किया है, अब मैं आया हूँ तुम्हें भक्ति का फल देने। गीत के बोल हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी बाबा तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। जब कोई मरते हैं तो बाप के पास जन्म लेते हैं। जानते हो हम आत्माएं हैं। वह हो गई शरीर की बात। एक शरीर छोड़ फिर दूसरे बाप के पास जाते हैं। तुमने कितने साकारी बाप किए हैं? याद है कितने किए हैं? 84 जन्मों में 84 माता पिता। असल में हो निराकारी बाप के बच्चे। तुम आत्मा परम पिता परमात्मा के बच्चे हो। रहने वाले भी वहाँ के हो जहाँ परम पिता रहता है, परम धाम में। वहाँ की ही हम सब आत्माएं रहने वाली हैं, जिसको निर्वाण धाम व शांति धाम भी कहा जाता है। बाप भी वहाँ रहते हैं। यहाँ तुम आकर लौकिक बाप के बच्चे बनते हो, तो फिर उस बाप को भूल जाते हो। सतयुग में तुम सुखी बन जाते हो, तो उस पारलौकिक बाप को भूल जाते हो। सुख में उस बाप का सिमरन नहीं करते हैं। सतयुग में प्रारब्ध मिल गई तो पारलौकिक बाप को फिर याद नहीं करते। दुख में याद करते हो और आत्मा याद करती है। जब लौकिक बाप को याद करती है तो बुद्धि शरीर तरफ जाती है। उस बाबा को याद करेंगे तो कहेंगे ओ बाबा हैं दोनों बाबा, शरीर का बाप और आत्मा का बाप, दोनों ही बाबा हैं। राइट अक्षर बाप ही है। वह भी फादर और यह भी फादर। आत्मा रूहानी बाप को याद करती है तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है हमको। बाबा ने आकर के हमको अपना बनाया है। तो बाप कहते हैं पहले हमने तुमको स्वर्ग भेजा, तुम बहुत साहूकार थे। फिर 84 जन्म ले ड्रामा प्लान अनुसार अभी तुम दुखी हो पड़े हो। ड्रामा अनुसार ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम्हारी आत्मा और यह शरीर वस्त्र सतो प्रधान थे। फिर गोल्डन एज से आत्मा सिल्वर एज में आई, तो शरीर भी सिल्वर में आया, फिर कॉपर एज में आई। अभी तो तुम्हारी आत्मा बिल्कुल
पतित हो गई है तो शरीर भी पतित है। जैसे 14 कैरेट का सोना कोई पसंद नहीं करता, काला पड़ जाता है, तुम भी अभी काले आयरन एजेंट बन गए हो। अब आत्मा और शरीर जो ऐसे काले बन गए हैं तो फिर पवित्र कैसे बने? आत्मा पवित्र बने तो शरीर भी पवित्र मिले, वो कैसे होगा? क्या गंगा स्नान करने से? नहीं, पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ। ये आत्मा कहती है तो बुद्धि पारलौकिक बाप तरफ चली जाती है, शिव बाबा की तरफ, परमात्मा की तरफ बुद्धि जाती है। हे बाबा, देखो बाबा अक्षर भी कितना मीठा है। भारत में ही बाबा बाबा कहते हैं। अभी तुम आत्म अभिमानी बन बाबा के बने हो। कैसे हम बाबा के बने हैं? आत्म अभिमानी बन बाबा के बने। अगर देह अभिमान में होंगे तो बाबा के बने हैं ये नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग में भेजा था, नया शरीर धारण किया था, अब तुम क्या बन गए हो? ये बातें हमेशा अंदर रहनी चाहिए। शिव बाबा ने हमको क्या से क्या बनाया, क्या थे और अभी देखो तो क्या बन गए। ये अंदर ही अंदर सिमरन चलते रहना चाहिए, बाबा को ही याद करना चाहिए। याद सब करते हैं ना, हे बाबा हम आत्माएं पतित बन गई हैं, अब आप आओ, आकर पावन बनाओ। ड्रामा में यह भी पार्ट है, तब तो बुलाते हैं ना। ड्रामा प्लान अनुसार आएंगे भी तब जब पुरानी दुनिया से नई बनती है। कल्प के अंत में बाबा तभी आएंगे जबकि कल्प का परिवर्तन, दुनिया का परिवर्तन होता है तो जरूर संगम पर ही आएंगे। तुम बच्चों को निश्चय है बिलवेड मोस्ट बाबा है। कहते भी हैं स्वीट, स्वीटेस्ट आदि आदि। अब स्वीट कौन है? कौन है स्वीट? लौकिक संबंध में पहले फादर है जो जन्म देते हैं, फिर टीचर। टीचर से पढ़कर तुम मर्तबा पाते हो। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। ज्ञान है नॉलेज और योग है याद। तो बेहद का किसको भी पता नहीं है। शिव बाबा बेहद का सारे विश्व का पिता हैं, यह बात भी किसी को पता नहीं है। चित्रों में क्लियर दिखाया भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना शिव बाबा कराते हैं। कृष्ण कैसे राजयोग सिखाएगा? सतयुग में होता है और राजयोग सीखने की यहाँ बात है, सतयुग में तो है ही नहीं। राजयोग सिखाते ही हैं सतयुग के लिए तो जरूर संगम पर बाप ने सिखाया होगा। सतयुग की स्थापना करने वाला है बाबा। ब्रह्मा द्वारा कराते हैं, करण करावनहार है ना। वो लोग तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु ऊंचते ऊंच शिव है ना। वह साकार है, वह निराकार है। सृष्टि भी यही है। इस सृष्टि का ही चक्र फिरता है, रिपीट होता रहता है। सूक्ष्मतन की सृष्टि का चक्र नहीं गाया जाता। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती है। गाते भी हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और बीच में जरूर संगम युग चाहिए। नहीं तो कलयुग को सतयुग कौन बनाए? नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने बाप संगम पर ही आते हैं। जितनी पुरानी दुनिया उतना दुख जास्ती है। आत्मा जितना तमो प्रधान बनती जाती है उतना दुखी होती है। देवता ही हैं सतो प्रधान। यह तो हाईएस्ट अथॉरिटी गॉड फादरली गवर्नमेंट है और साथ में इस गवर्नमेंट के साथ में कौन है?
धर्मराज भी है। बाप कहते हैं तुम शिवालय में रहने वाले थे, अब है वैशाल्य। तुम पावन थे, अब पतित बने हो। तो कहते हैं हम तो पापी हैं, मंदिरों में जाते हैं, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, और अपने को कहेंगे हम नीच हैं, कपटी हैं, पापी हैं, आदि आदि। आत्मा कहती है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। कोई भी देवता के मंदिर में जाएंगे तो उनके आगे ऐसे कहेंगे, कहना चाहिए बाप के आगे, शिव बाबा सर्वगुण संपन्न बनाता है, और वो देवी देवताएं शिव बाबा के द्वारा सर्वगुण संपन्न बने। तो बाबा ने कहा वो देवी देवताओं के आगे कहते हैं भक्त लोग, एक्चुअली कहना चाहिए शिव बाबा के आगे। उसको छोड़ ब्रदर्स को लगते हैं, हाँ ये देवताएं ब्रदर्स ठहरे ना। ब्रदर्स से तो कुछ मिलना नहीं, भाइयों की पूजा करते करते नीचे गिरते आए हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप आया हुआ है, उससे हमको वर्षा मिलता है। बाकी मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, सर्वव्यापी कह देते हैं। कोई फिर कहते हैं अखंड ज्योति तत्व है, कोई कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे तुम कहते हो अखंड ज्योति स्वरूप, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाप को न जानने के कारण ही पतित बन पड़े हैं। तमो प्रधान भी बनना ही है। फिर जब बाप आए तब सबको पावन बनाए। आत्मा ही निराकारी दुनिया में सब बाप के साथ रहती हैं। फिर यहाँ आकर सतो रजो तमो का पाठ बजाती हैं। आत्मा ही बाप को याद करती है। बाप आते भी हैं, कहते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। यह है भाग्यशाली रथ, बिगर आत्मा रथ थोड़ी होता है। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब यह बात तो हो नहीं सकती, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं कि हम कहते क्या हैं। खुद कहते हैं खुद को ही मालूम नहीं पड़ता है। अभी तुम बच्चों को समझाया है, यह है ज्ञान वर्षा। ज्ञान सागर शिव बाबा बच्चों के ऊपर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इनसे क्या होता है? पतित से पावन बनते हैं। गंगा जमुना तो सतयुग में भी होती है। कहते हैं कृष्ण जमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं। ऐसी कोई बातें है नहीं। वह तो सतयुग का प्रिंस है, उसकी बहुत संभाल से पालना होती है, क्योंकि फूल है ना, बहुत पवित्र एकदम फूल है ना, तो बहुत संभाल से उसकी पालना की जाती है। फूल कितने अच्छे सुंदर होते हैं, फूल से सभी आकर खुशबू लेते हैं, कांटों से थोड़ी खुशबू लेंगे। अभी तो है ही कांटों की दुनिया। जंगल को बाप आकर गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, इसलिए उनका नाम बबुल नाथ भी रख दिया है। कांटों से फूल बनाते हैं, इसलिए महिमा गाते हैं, कांटों को फूल बनाने वाला बाबा। अब तुम बच्चों का बाप के साथ कितना लव होना चाहिए, कितना होना चाहिए? अनलिमिटेड। अभी तुम जानते हो हम बेहद के बाप के बने हैं। अभी तुम्हारा संबंध उनसे भी है तो लौकिक से भी है, छोड़ा नहीं है। उसके पास रहते हैं, जानते हैं लौकिक फादर ने जन्म दिया, फिर परलौकिक बाप के अभी आकर के बने हैं। परलौकिक बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। आत्मा जानती है वह है हमारा बाप और यह परलौकिक बाप। शरीर का बाप लौकिक बाप है और ये परलौकिक बाप आत्मा का। तो वह है हमारा लौकिक बाप और यह परलौकिक बाप। भक्ति मार्ग में भी आत्मा जानती है वह हमारा लौकिक बाप है और यह है गॉड फादर।
अविनाशी बाप को याद करते हैं, वह बाप कब आकर हेवन स्थापन करते हैं यह किसी को भी पता नहीं है। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर संगम पर आएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिखकर मनुष्यों को बिल्कुल घोर अंधियारे में डाल दिया है। कहते हैं जो बहुत भक्ति करते हैं उन्हें भगवान मिलता है, तो सबसे जास्ती भक्ति करने वाले तो जरूर पहले मिलने चाहिए। तो बाप ने हिसाब भी बतलाया है, सबसे पहले भक्ति तुम करते हो, तुमको ही पहले पहले भगवान द्वारा ज्ञान मिलना चाहिए, जो फिर तुम ही नई दुनिया में राज्य करो। बेहद का बाप तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसमें तकलीफ़ की तो कोई बात ही नहीं। किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं होती ना। बैठकर बाबा को याद करते हैं बुद्धि योग द्वारा, चलते फिरते उठते बैठते भी याद करते हैं। इसलिए बाबा कहते बच्चे तकलीफ़ की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प याद किया है, सुख में तो कोई याद करते ही नहीं। अंत में जब दुखी हो जाते हैं तब हम आकर सुखी बनाते हैं। अभी तुम बहुत बड़े आदमी हो, शिव बाबा के जब बनते हैं तो हम बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। तो तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर आदि के बंगले कितने फर्स्ट क्लास होते हैं, सारा फर्नीचर ऐसा फर्स्ट क्लास होगा। तुम तो कितने बड़े आदमी अर्थात देवता बनते हो, दैवी गुण वाले देवता स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वहाँ तुम्हारे लिए महल भी इतने बड़े आदमी बनेंगे देवता, जो महल भी हीरे जवाहरात के होते हैं। वहाँ तुम्हारा फर्नीचर नशा चढ़ रहा है ना, फर्नीचर भी सोने जड़ित का फर्स्ट क्लास होगा। ये ऐसा नहीं होगा, बहुत सुंदर होगा। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब बाबा की पॉइंट चेंज हो रही है। बाबा कह रहे हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव को रुद्र भी कहते हैं। जब भक्ति पूरी होती है तो भगवान रुद्र यज्ञ रचते हैं। सतयुग में यज्ञ अथवा भक्ति की बात ही नहीं, इस समय ही बाप ये अविनाशी रुद्र ज्ञान रचते हैं, जिसका फिर बाद में गायन चलता है। भक्ति तो सदैव नहीं चलती रहेगी। भक्ति और ज्ञान, भक्ति है रात, बाद में गायन चलता है और फिर ज्ञान है दिन। तो बाप आकर दिन बनाते हैं। तो बच्चों का भी बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो बच्चों का बाप से कितना लव होना चाहिए। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा निराकार शिव परम पिता परमात्मा विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप से हमारा कितना लव होना चाहिए, क्योंकि 21 जन्मों के लिए, आधा कल्प के लिए विश्व का मालिक बनाते। मोस्ट बिलवेड बाबा है ना, उनसे ज़्यादा प्यारी वस्तु और कोई हो न सके। आधा कल्प से याद करते आए हैं, बाबा आकर हमारे दुख हरो। अब बाप आए हैं, समझाते हैं बच्चे तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहना ही है। यहाँ बाबा के पास कहाँ तक बैठेंगे, कितने बच्चे बैठेंगे, ढेर के ढेर बच्चे हैं। साथ में तो परम धाम में ही रह सकते हैं, यहाँ तो नहीं रह सकते। यहाँ तो नॉलेज पढ़ने की है, पढ़ाई पढ़ने आओ बाबा घर, पढ़ो और फिर चले जाओ। उस स्कूल में भी आप देखते हैं बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, समय फिक्स होता है, टीचर पढ़ाते हैं और बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ करके अपने अपने घरों में चले जाते हैं। नॉलेज पढ़ने वाले थोड़े होते हैं। लाउड स्पीकर पर कभी पढ़ाई होती है क्या? पर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर चलाना पड़ता है लाउड स्पीकर। टीचर सवाल कैसे पूछेंगे तो लाउड स्पीकर पर रिस्पांस कैसे दे सकेंगे? इसलिए थोड़े थोड़े स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। कॉलेज तो बहुत होते हैं, फिर सबके इम्तिहान होते हैं,
रिजल्ट निकलती है। यहाँ तो एक बाप ही पढ़ाते हैं। यह भी समझाना चाहिए कि दो बाप हैं, लौकिक और परलौकिक। दुख में सिमरन उस परलौकिक बाप का करते हैं। अब वह बाप आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। वह समझते हैं महाभारत लड़ाई में कृष्ण आया। यह तो हो न सके, बेचारे मूंझे हुए हैं, फिर भी कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। अब मोस्ट बिलीवेड शिव भी हैं तो कृष्ण भी है, परंतु वह है निराकार और वह है साकार। निराकार बाप सभी आत्माओं का बाप हैं दोनों मोस्ट बिलीवेड। कृष्ण भी विश्व का मालिक है ना। अभी तुम जज कर सकते हो जास्ती प्यारा कौन है जास्ती प्यारा? शिव बाबा ही ऐसा लाइक बनाते हैं ना। बनाने वाला शिव बाबा है तो वो ऐसा लाइक बनाते हैं, तो दोनों में जास्ती प्यारा। वैसे तो एक दूसरे से बढ़कर हैं, पर शिव बाबा जास्ती प्यारा है। कृष्ण क्या करते हैं? वो तो बनता है, वो कुछ नहीं करता। बाप ही तो उनको ऐसा बनाते हैं ना। तो गायन भी जास्ती उस बाप का होना चाहिए। बाप ने समझाया है तुम सब पार्वतियाँ हो। यह शिव अमरनाथ की कथा तुमको सुना रहे हैं। तुम ही सब अर्जुन हो, पार्वतियाँ भी तुम ही हो, अर्जुन भी तुम ही हो, तुम ही सब द्रौपदियाँ भी हो। इस विशेष दुनिया को रावण राज्य कहा जाता है और वह है वाइसलेस वर्ल्ड। ये विशेष दुनिया सतयुग वाइसलेस वर्ल्ड, विकार की बात ही नहीं। निराकार बाप विकारी दुनिया रचेगा क्या? विकार में ही तो दुख है। सन्यासियों का है हठ योग निवृत्ति मार्ग। कर्म संन्यास कभी होता ही नहीं। वह तब हो जब आत्मा शरीर से अलग हो जाए। गर्भ जेल में फिर कर्मों का हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी कर्म संन्यास कहना रॉन्ग है। कर्म का संन्यास नहीं हो सकता। हठ योग आदि बहुत सीखते हैं, गुफाओं में जाकर बैठते हैं, आग पर भी चले जाते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादूगरी से बहुत चीज़ें भी निकालते हैं। भगवान को भी जादूगर, रत्नागर, सौदागर कहते हैं, लेकिन उनसे कोई को गति सदगति तो मिल ही नहीं सकती। वो जो जादूगर होते हैं दुनिया में, वह तो एक ही सच्चा सतगुरु आकर सबकी सदगति करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। कांटों से फूल बनाने वाला मोस्ट बिलीवेड एक बाप है। उसे बहुत लव से याद करना है। खुशबूदार पावन फूल बन सबको सुख देना है। सेकंड पॉइंट, ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। इससे 21 जन्मों के लिए तुम बहुत बड़े आदमी बनते हो। 21 जन्मों के लिए बहुत बड़े आदमी बनते हो। इसलिए इसे अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। इस पढ़ाई को अच्छे से पढ़ना और पढ़ाना है। आत्म अभिमानी बनना है। वरदान है, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे
और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन: महारथी वह हैं जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। महारथी वह हैं जो कभी माया के प्रभाव में परवश ना हो। आज की तपस्या की पॉइंट है, तपस्वी की तपस्या सिर्फ बैठने के समय नहीं, तपस्या अर्थात लगन, एक बाप की याद की लगन, चलते फिरते भोजन करते भी लगन लगी रहे। एक की याद में एक के साथ में भोजन स्वीकार करना, ये भी तपस्या हुई। जो भी हम कर्म करते हैं, उठते बैठते चलते खाते पीते, इवन सोते, किसी से बात करते, बाबा हमारे साथ है और यही चलते फिरते उठते बैठते तपस्या है, क्योंकि इस तपस्या के द्वारा ही हमारी कर्म इंद्रियां तपती हैं। कर्म इंद्रियां तपना अर्थात परिवर्तन, क्योंकि योगी की महिमा में गाते हैं, योगी बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग तपत बुझाई औरन की देकर अपना संग। किसी के भी संग में हम रहेंगे तो विकारों की जो तपत है वो बुझ जाएगी, क्योंकि हमारा संग एक बाबा के साथ है। ओम शांति।